आज के मजनू और लैला का केवल एक ही रोना है। प्यार मोहब्बत सब कुछ इनको ऑनलाइन ही होना है। आज के मजनू और लैला का केवल एक ही रोना है। प्यार मोहब्बत सब कुछ इनको ऑनलाइन ही होना है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्वागत है उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। तो आइए इस एपिसोड में सबसे पहले हम बुलाते हैं उस कवि को जो जितना अनुभवी कुंवारा है उतना ही प्रतिभाशाली कवि भी है। चिराग जैन, जोरदार तालियों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर जो कुंवारों की महफिल जमी है। इतने सारे कुंवारे एक साथ बैठे हैं, खुश हैं, वरना एक दूसरे को देखकर जलते हैं। अच्छा हाशिम साहब, मैं इसको 4 मिसरों में इस समस्या को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बढ़ाइए। चाहे कर लो मलाल क्या होगा। अच्छा हाशिम साहब सुनिए। गल ना पाएगी दाल क्या होगा। क्या होगा। और जिनकी शादी हुई है इस सीजन उनके घर अगले साल क्या होगा। क्या होगा। बहुत अच्छे। मैंने तो एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया भैया जी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मेरी शादी कब होगी। बोला कभी नहीं होगी। मैंने कहा क्यों। बोला तेरी जिंदगी में सुख ही सुख लिखे हैं। बहुत अच्छे। लेकिन हम कवियों के साथ एक दिक्कत और होती है भैया, जब लड़की वाले देखने आते हैं उनका एकमात्र प्रश्न होता है कमाता क्या है जी, करता क्या है, पेमेंट सारी कैश में लेते हैं, दिखाएं कहाँ से। एक छंद से मैं अपने गमों की गाथा बयान करता हूँ। बताइए। कि शौल व दुशाले मिलते हैं रोज मंच पर, किंतु कभी शादी वाला सूट नहीं मिलता। ओहो। हर गली कूचे का मैं रूट ढूंढ लेता हूँ जी, फेरों के ही मंडप का रूट नहीं मिलता। बंजर जमीनों पे फसल लहरा रही है, क्यों किसी बहार को ये ठूठ नहीं मिलता। लोग बोतलों पे बोतलें उड़ाए जा रहे हैं, मेरी ओक को ही एक घूंट नहीं मिलता। मेरी ओक को ही एक घूंट नहीं मिलता। कि जानता हूँ एक दिन आस पूरी होगी और मेरी पत्नी कोई कुंवारी बन जाए। बहुत सुखद लगता है बोलने में। जी जी जी, करके देख बेटा एक बार। आपने तो कर ली। हाँ भाई, हमने करके देख ली, एक बार तू भी देख ले, करके पता चल जाएगा। नहीं, करके देखने के बाद वापस लौटने का मौका है क्या। ये अब तू जाने, तेरी होने वाली जाने। कि जानता हूँ एक दिन आस पूरी होगी और मेरी पत्नी कोई कुंवारी बन जाएगी। अभी लगती है जो भी दुख की दवाई मुझे, कल जान लेवा वो बीमारी बन जाएगी। जिसका शिकार करने चला हूँ आज वही कल मेरी जान की शिकारी बन जाएगी। आज जो दिखाई देती है ना मुझे फूल झड़ी, शादी बाद वही बमबारी बन जाएगी। शादी बाद वही बमबारी बन जाएगी। और शैलेश भैया, इस पीड़ा को मुझे लगा छंद छोटे हैं व्यक्त करने के लिए जी, तो मैंने इसे व्यक्त किया एक गीत में। अच्छा। केवल गीत की भूमिका इतनी है, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, डार्लिंग तुम तो कहते थे मुझे शादी के बाद भी इतना ही प्यार करोगे। बोले मुझे क्या पता था मेरी शादी तुझसे होगी। यहीं से गीत शुरू करता हूँ। बहुत अच्छे। कि चाहती है अगर प्यार जारी रहे, ओहो। चाहती है अगर प्यार जारी रहे, मैं लफंडर रहूं तू लबाड़ी रहे। चाहती है अगर प्यार जारी रहे, मैं लफंडर रहूं तू लबाड़ी रहे। एक ही शर्त पर है ये मुमकिन अगर, क्या बात? एक ही शर्त पर है ये मुमकिन अगर, मैं कुंवारा रहूं तू कुंवारी रहे। चाहती है अगर प्यार जारी रहे। और बंद देखें,
समस्या क्या होती है, आदमी जोश जोश में होश खो बैठता है जी। कि घर गृहस्थी के पचड़ों से बच जाए तो फिर मोहब्बत का नुकसान टल जाएगा। क्या बात है। हो गई चिल्पों बालकों की शुरू तो हमारा दिवाला निकल जाएगा। और एक सूत्र वाक्य दीपक सैनी याद रखना कि आशिकी के लिए है जरूरी बहुत, आशिकी के लिए है जरूरी बहुत, पाँव हल्के रहे जेब भारी रहे, बहुत अच्छे है अगर प्यार बहुत अच्छा। जारी रहे, चाहती है बहुत बढ़िया। प्यार और प्रेम। देखिए साहब, केवल यही नहीं है कि तू बादल है मैं बदरी हूँ, कुछ और भी प्रेम हो सकता है जो एक्यूरेट प्रेम है, और हमारी दिल्ली में तो हो ही ऐसा सकता है। बंद सुने कि जब कभी कोई मुझको छिछोरा कहे तू तभी थोड़ी थोड़ी छिछोरी बने, मैं तेरे प्यार में कुछ जुगाड़ू बनूं, अच्छा। तू मेरे इश्क में कुछ टपोरी बने, टपोरी। तू मेरे इश्क में कुछ टपोरी बने, मैं मोहल्ले में रिक्शा चलाता फिरूं। क्या स्वप्न है, कितना बड़ा आदमी बनना चाहता है। देखो, मैं मोहल्ले में रिक्शा चलाता फिरूं, ओहो। तू मेरी फिक्स सिंगल सवारी रहे, बहुत अच्छे। चाहती है अगर प्यार जारी रहे, चाहती है अगर प्यार जारी रहे। और समस्या और विकराल होती है जी। लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि शादी कर ले। अब वहां पे उसे समझाना पड़ता है कि लड़कियां देख कर सोचते हैं सभी इनसे शादी करें या मोहब्बत करें। हाँ, ये लाइन बहुत बढ़िया है भैया। एक ही काम हो सकता भाई, है बहुत एक के अच्छे। साथ। साल में एक दो गिफ्ट देते रहें या कि हर रोज की जान आफत करें, ओहो। या कि हर रोज की जान आफत करें, पाव भर बेर से काम चल जाए तो, पाव भर बेर से काम चल जाए तो क्या जरूरी है आंगन में झाड़ी रहे, चाहती है अगर प्यार जारी रहे, चाहती है अगर प्यार जारी रहे। और अगर फिर भी ना माने, तू चाहती है कि शादी हो, मैं चाहता हूँ नहीं हो, मध्यम मार्ग। मध्यम बात। हो जरूरी अगर ब्याह करना तुझे, तू किसी और के नाम हो जाइयो। अच्छा, हो जाइयो। मैं जमूरे सा चुपचाप तकता रहूं, तू बंदरिया सी गुमनाम हो जाइयो, तू बंदरिया सी गुमनाम हो जाइयो, फिर मेरी डुगडुगी पर मटक लीजियो। अच्छा। ऐसे ही फिर मेरी डुगडुगी पर मटक लीजियो, जब कभी घर से बाहर मदारी रहे, चाहती है अगर प्यार जारी रहे, मैं लफंडर रहूं तू लवारी रहे। और अंतिम बंद जी। अंतिम बंद में मैंने इसके सारे समाधान कर दिए। क्यों मैं अपनी प्रेमिका से ऐसा कहना चाहता हूँ कि वो प्रेमिका ही रहे, पत्नी ना बने। मैं उसे उस दहशत से रूबरू कराना चाहता हूँ कि प्रेमिका के लिए मुस्कुराते रहे और पत्नी से सब नक चढ़े हो गए। क्या बात है। वाइफ ने टच किया बाल चिपके रहे, प्रेमिका ने छुआ तो खड़े हो गए, प्रेमिका ने छुआ तो खड़े हो गए। प्रेमिका एक एडवांस पेमेंट है। अच्छा। प्रेमिका एक एडवांस पेमेंट है और पत्नी हमेशा उधारी रहे, चाहती है अगर प्यार जारी रहे, मैं लफंडर रहूं तू लवारी
ऐसे युवकों की ईमानदारी बड़ी पसंद आती है। खुद का चरित्र चित्रण आदमी देश के कैमरे के सामने, पूरे देश के सामने करे, कितनी बड़ी बात है। एक्चुअली मैं जिंदगी भर रिक्शा चलाता रहूं, तू परमानेंट सवारी रहे। हाँ, बंदरिया, वो बंदरिया आपको काफी याद रही है ना। हाँ, मैं लफंडर रहूं, तू लबाड़ी रहे। ऐसा चरित्र चित्रण करना आसान नहीं होता, क्योंकि देखो जीवन में आदमी अपना चरित्र चित्रण जब करता है तो ऐसे ही होता है। चिराग की शादी करने की इच्छा क्यों समाप्त हुई मैं बताता हूँ। हाँ। बैठी थी प्रेमिका और चिराग ने उसको बोला, देखो मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात छुपा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना, असल में मेरी मंगनी हो चुकी है। तो लड़की बोली, चिंता मत करो, आओ मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलवाती हूँ। तो जब सामने वाला भी ऐसा हो तो जिंदगी में सब कुछ संभव है। लेकिन नई पीढ़ी का प्यार भी कुछ नए ढंग से होने लगा है। पुराना जमाना तो रहा नहीं कि भाई पेड़ की डाल पकड़ के ऐसे हिलाते रहेंगे, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर गुल न मचा, धीरे धीरे जा रे। पूरे गाने में हीरो हीरोइन 6.5 मिनट तक डाल पकड़ के खड़े ही रहते थे, धीरे धीरे जा रे। लेकिन नई पीढ़ी नए ढंग से प्यार करती है, और ये जो नए ढंग का प्यार क्या है ये हमें बता रही है आस्था नीरजपुरी। आइए। चले जी, कुंवारा और कुंवारी स्पेशल एपिसोड है तो मुझे याद आता है अभी अभी एक मैंने गीत लिखा है जी। आजकल हमारे देश में सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन डेटिंग, प्यार भी आजकल का जो है वो ऑनलाइन हो गया है। उसको मैंने किस तरह से गीत में सुना है। आज के मजनू और लैला का केवल एक ही रोना है, प्यार मोहब्बत सब कुछ इनको ऑनलाइन ही होना है। आज के मजनू और लैला का केवल एक ही रोना है, प्यार मोहब्बत सब कुछ इनको ऑनलाइन ही होना है। ना देखे ये सूरत पहले, ना सीरत पहचानेंगे, ना समझेंगे एक दूजे को, ना थोड़ा सा जानेंगे। क्या बात है। बातें बातें मिलना मिलाना वीडियो चैट पर होना। क्या बात है। प्यार मोहब्बत सब कुछ इनको ऑनलाइन ही होना है। और पहले ऐसा होता था कि लड़के ने अगर कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, या लड़की ने कह दिया कि घर बार छोड़ दूंगी, तो मतलब उससे सच्चा प्यार कुछ होता ही नहीं था। लेकिन आज के जमाने में अगर लड़की या लड़का ये कह दे जो मैं कहने जा रही हूँ, इसका मतलब है कि उससे बेइंतहा मोहब्बत कोई करता ही नहीं है। क्या प्यार करूं मैं तुझसे इतना, इंटरनेट भी बंद करूं, नहीं उठाऊं फोन किसी का, SMS भी चंद करूं। क्या बात है। तेरे प्यार में पागल मेरे सेल फोन का कोना कोना है। क्या बात है। प्यार मोहब्बत सब कुछ इनको ऑनलाइन ही होना है। और एक बड़ी समस्या है आजकल की, मैसेज तो 2 मिनटों में टाइप हो जाते हैं जी। लेकिन उससे मैचिंग स्माइली ढूंढने के लिए घंटों लग जाते हैं। स्माइली, किस किस्म की स्माइली। मैसेज लिखते 2 मिनटों में, फिर थोड़ा सा वेट करें, कभी लिखे ये लव यू, कभी कभी ये हेट करें। क्या बात है। फिर आधा घंटा बैठ के सोचे स्माइली कैसा फिर रोना। क्या बात है। प्यार मोहब्बत सब कुछ इनको ऑनलाइन ही होना है। और इस गीत का आखिरी बंद देखिएगा जो सबसे मुख्य समस्या है आज की जी। 100 बार गिरा के मैंने मोबाइल फिर जोड़ा है, फोन काट के तुमने मेरे दिल को कितना तोड़ा है। अरे मोबाइल की बात करो तुम, दिल तो महज खिलौना है। प्यार मोहब्बत सब कुछ इनको ऑनलाइन ही होना है। आज के मजनू और लैला का केवल एक ही रोना है, प्यार मोहब्बत सब कुछ इनको ऑनलाइन ही होना है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया आस्था, क्या बात। ये देखिए नई पीढ़ी की कविता का सोच बिल्कुल अलग है, भाषा अलग है, भाव अलग है, लेकिन मूल भाव वही है। प्यार तो है लेकिन अलग ढंग से। प्रसंग बदल जाएं, प्रतीक बदल जाएं, लेकिन मोहब्बत कभी बदलती नहीं है। मेरे ख्याल से ये आस्था कहना चाहती है अपने अगले गीत के 2 बंदों में। मैंने
बात है। मैंने फूलों से कहा भीगा है मौसम प्यार कर, बज रही है आज सरगम प्यार कर बस प्यार कर। मैं नवेली हूँ हवा भी कर रही अटखेलियाँ, क्या बात है। छेड़ने मुझको लगी सखियाँ सभी सहेलियाँ। वाह वाह। आ रहे तेरे सजन मुझको जरा तैयार कर, क्या बात है। प्यार कर बस प्यार कर बस प्यार कर बस प्यार कर। वाह वाह। है अजब हलचल सी दिल में, तेज है धड़कन मेरी, आज संयम से शुरू होने लगी अनबन मेरी। क्या बात है। जीतने दे आज उनको तू हार को स्वीकार कर। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। देख बाहर भंवर गुनगुन कर रहे हैं बाग में, हर कली जलने लगी है प्यार की इस आग में। वाह। ऊक सी दिल में उठा, ऊक सी दिल में उठा, तू सोलह श्रृंगार कर। क्या बात है। प्यार कर बस प्यार कर बस प्यार कर बस प्यार कर। मैंने फूलों से कहा भीगा है मौसम प्यार कर, प्यार कर बस प्यार कर बस प्यार कर। आस्था, बहुत 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 सुंदर ढंग से तुमने सुनाया, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपके इस गीत के लिए, आपकी सोच के लिए, आपकी इस ये जो कविता की नई महक है उसके लिए कहना चाहता हूँ वाह वाह, क्या बात। कल निकहत ने बहुत खूबसूरत पढ़ा, आज आस्था ने बहुत खूबसूरत पढ़ा, और एक बहुत खूबसूरत स्वर हमारे बीच में और है जो मैं जानता हूँ जब यहाँ आके अपने शेर पढ़ेंगी तो आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है। हम बुलाना चाहते हैं सबा बलरामपुरी को। हाज़रीन महफिल आदाब। आदाब। आज बहुत खूबसूरत महफिल सजी हुई है। 4 मिसरे मैं इस खूबसूरत महफिल के नाम पेश करना चाहती हूँ। इरशाद। नींद आती है जब भी रातों में, डूब जाती हूँ तेरे ख्वाबों में। नींद आती है जब भी रातों में, डूब जाती हूँ तेरे ख्वाबों में। तेरी तस्वीर क्या रखी मैंने, तेरी तस्वीर क्या रखी मैंने, खुशबू आने लगी किताबों में। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और 4 मिसरे और पेश करना चाहती हूँ, सुनिएगा। क्या बात। हर सहेली मेरी खुदा की कसम, हर सहेली मेरी खुदा की कसम, मुझसे नाराज दिखने लगती है। क्या हुआ है मेरी कलम को सबा, क्या हुआ है मेरी कलम को सबा, नाम तेरा ही लिखने लगती है। एक गजल के 2-3 शेर और पेश कर रही हूँ, जी सुनिएगा। इरशाद। जिंदगी में अब मेरी धूप है न साया है, वाह वाह। जिंदगी में अब मेरी धूप है न साया है, जब से दूर जाने का फैसला सुनाया। क्या बात है। जब से दूर जाने का फैसला सुनाया है, और कल सहेलियों के साथ थी क्लास में मैं भी, कल सहेलियों के साथ थी क्लास में मैं भी, कल सहेलियों के साथ थी क्लास में मैं भी, मुझको ये नहीं मालूम सर ने क्या पढ़ाया है। क्या बात है भाई, वाह 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 सवा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह वाह वाह। खुश्क हो गई आंखें जल्द लौट आना तू, खुश्क हो गई आंखें जल्द लौट आना खुश्क तू, हो गई आंखें जल्द लौट आना तू, तेरी याद ने मुझको
कदर रुलाया है, तेरी याद ने मुझको किस कदर रुलाया है। और वाह वाह क्या बात है कि मन से मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ जी। सारे धर्म कहते हैं क्या बात है, प्यार ही इबादत है। वाह वाह वाह। सारे धर्म कहते हैं प्यार ही इबादत, प्यार ही इबादत है। फिर ये मुल्क मेरा क्यों खून में नहाया है। क्या बात है, वाह 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 वाह। गजल का ये आखिरी शेर भी पेश करना चाहती हूँ, खास तौर से सुनिएगा जी इरशाद। जब कभी मोबाइल की बेल बजने लगती है, जब कभी मोबाइल की बेल बजने लगती है, जब कभी मोबाइल की बेल बजने लगती है, मैं तो चौंक जाती हूँ कॉल तेरा आया। और आखिर में चलते चलते एक मतलब 2-3 शेर और आप तक पहुंचाना चाहती हूँ जी। पाकीज़ा मोहब्बत को गुनाहगार न करना, वाह वाह। पाकीज़ा मतलब पवित्र, गुनाहगार न करना। पाकीज़ा मोहब्बत को गुनाहगार न करना, गुनाहगार न करना। पाकीज़ा मोहब्बत को गुनाहगार न करना। तुम प्यार तो करना मगर इज़हार न करना। क्या बात है। इज़हार न करना। कुर्बानी का जज्बा तुम्हें विरसे में मिला है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा मिसरा है, वाह। विरसे में मिला है, विरासत में। कुर्बानी का जज्बा तुम्हें विरसे में मिला है। वो जान अगर मांगे तो इनकार हाय न हाय, करना। क्या बात है, वाह 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 इनकार वाह। न करना। बहुत अच्छे। जान अगर मांगे तो इनकार न करना, इनकार न करना। मंदिर भी तुम्हारा है, ये मस्जिद भी तुम्हारी। मंदिर भी तुम्हारा है, ये मस्जिद भी तुम्हारी। बस इतनी गुजारिश है कि मिसमार न हाय 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 हाय, क्या करना। बात है। और सामने मेरी बहनें बैठी हुई हैं, स्टेज पे भी हैं। मैं ये शेर उनकी नज़र करना चाहती हूँ, पेश करती हूँ, सुनिएगा। सूरत से बड़ी चीज़ है महबूब की सीरत, महबूब की सीरत। सीरत। सूरत से बड़ी चीज़ है महबूब की सीरत। आवारा हवाओं से कभी प्यार न करना, कभी प्यार न करना। आवारा हवाओं से कभी प्यार न करना, कभी प्यार न करना। अश्कों में न बह जाए कहीं गम का खजाना, क्या गुज़रा है, वाह वाह। कहीं गम का खजाना। अश्कों में न बह जाए कहीं गम का खजाना। अश्कों में न बह जाए कहीं गम का खजाना। सोए हुए तूफान को बेदार न करना, क्या बात है। बेदार न करना। पाकीज़ा मोहब्बत को गुनाहगार न करना, हम एक ऐसे कलाकार को बुलाने जा रहे हैं जिन्हें सारा देश जानता है। उन्होंने अपनी अभिनय प्रतिभा से देश के टेलीविजन दर्शकों का दिल इस कदर जीत लिया कि हर आदमी उन्हें देखना चाहता है, हर आदमी उन्हें सुनना चाहता है और हर आदमी उन्हें देखते ही हंसने लगता है। तो भाई इंतजार किस बात का है, बुलाते हैं हमारे खास मेहमान को। आइए। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। अरे भाई कौन है जिससे छाता ही बंद नहीं हो रहा हो? भाई साहब खास मेहमान को बुलाया था। हेलो। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, छाता बंद नहीं हो रहा भाई। 1 मिनट 1 मिनट। ओ हो।
इस देश के अखंड कुंवारे, चिर कुंवारे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पत्रकार पोपटलाल। एक मिनट भाई, गलत इंट्रोडक्शन मत दीजिए भाई। क्यों? मैं पत्रकार पोपटलाल हूं ही नहीं। तो कौन हो भाई आप? मैं इस देश का वरिष्ठ युवा कवि पोपटलाल। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मुझे पता चला कि आज वाह वाह क्या बात है में कुंवारे कवि स्पेशल है और आस्था जी आने वाली है, बस तब से मैं कवि बन गया। हे भगवान, मुझे पता ही था कि ऐसा कुछ आज होगा। बाय द वे, कवि पोपटलाल जी, हाँ जी। किस तरह की कविताएं पढ़ते हैं आप? हाँ, मेरे अंदर एक स्पेशल टैलेंट है, मैं कविताएं पढ़ता नहीं हूँ, अच्छा, सिर्फ सुनता हूँ और फिर जरूरत पड़ने पर उन्हीं कविताओं को वापस पढ़ देता हूँ। तो वो तो ये भी यही करते हैं। लेकिन शादी क्यों नहीं हो रही ये तो बताओ यार। अभी कुछ दिन पहले मैं एक मोहतरमा के घर चला गया, इन्हीं की तरह खूबसूरत थी, तो मैं रिश्ता लेकर चला गया उनके घर। खुद ही? हाँ खुद ही, अभी तो खुद ही जाने लगा हूँ। मुझे ये बताया गया था कि लड़की जो है वो कविताएं करती है। अच्छा। तो वहां गया और फिर मुझे पूछा गया कि आपको क्या क्या जीवन में पसंद है, तो मुझे लगा उनको अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने बोल दिया कि मैं सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ और सिर्फ कविता के बारे में सोचता हूँ। अच्छा। मेरे सपने में सिर्फ कविताएं आती है और अगर मुझे जीवन में कोई एक चीज पसंद हो तो वो सिर्फ कविता है। अच्छा। आपको पता है, लड़की के पिताजी ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? अरे लड़की की माँ का नाम कविता निकला। अब दूसरा किस्सा सुनिए। दूसरे घर में क्या हुआ? लगभग सब फिक्स हो चुका था, सब। फिर मैंने उनसे कहा कि उनकी गली से जब हम गुजरे, अजीब इत्तेफाक था। क्या बात है, क्या बात है? उनकी गली से गुजरे, अजीब इत्तेफाक था, उन्होंने हमारी ओर फूल फेंका, गमला भी साथ था। अब आखिरी किस्सा सुन लीजिए आप। उसमें ऐसा था कि मेरी तरफ से थोड़ी तकलीफ थी। अच्छा। आपकी तरफ से? जी। हुआ ये कि मुझे ये कहना पड़ा कि जब जब गिरे बादल तेरी याद आई। अच्छा। जब जब गिरे बादल तेरी याद आई, झूम के बरसा सावन तेरी याद आई, भीगा मैं फिर भी तेरी याद आई, क्यों ना आए तेरी याद, तूने जो मेरी छतरी नहीं लौटाई। मेरे छाते के साथ खिलवाड़ मुझे पसंद ही नहीं है, आज मुझे दूसरा छाता लाना पड़ा। नहीं, वो लड़की तो कैंसिल। लेकिन आज मुझे पता है कि वाह वाह क्या बात है कि मंच पर मेरा जीवन साथी ढूंढने का इतने वर्षों का जो संघर्ष है वो बस खत्म होने ही जा रहा है, क्योंकि मैं आप सबकी इजाजत से आस्था जी से ये पूछने जा रहा हूँ। आस्था जी, तो क्या सोचा है आपने? आपके जज्बातों की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी इंगेज्ड हूँ अंकल। यही प्रॉब्लम है हमारे देश में, पढ़ने लिखने की उम्र में लड़कियां रिश्ता तय कर लेती है। अंकल क्या होता है? अंकल, मैं अंकल बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इस देश का सबसे वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। अभी तो कह रहे थे कि आप कवि हैं। नहीं रहा मैं कवि, मैं पोपटलाल ही ठीक हूँ और पत्रकार ही ठीक हूँ। कवि की ये हालत होती है। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक कलम की बेटी ने दामन तोड़ दिया। जा रहा हूं मैं। पोपट भाई शांत। अरे भाई हेलो, अरे एक बार आ जाओ भाई, एक बार हेलो। श्याम पाठक। थैंक यू सो मच। आज वाह वाह क्या बात है, मैं दूसरी बार आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस शो से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्याम भाई फॉर कमिंग हियर। हम जानते हैं कि आप इंतजार कर रहे हैं हमारे आज के छुपे रुस्तम का। कौन होंगे हमारे छुपे रुस्तम जो इस कुमारा स्पेशल एपिसोड में आके अपनी व्यथा कथा सुनाने वाले हैं, और इसलिए हम लेके आ रहे हैं हमारे बीच में एक ऐसे छुपे रुस्तम को जो अपने कुमारेपन से बेहद दुखी है। और क्या कहने वाले हैं, लीजिए सुनते हैं उनसे। कपासन राजस्थान के शंकर सुखवाल।
कुंवारों की पीड़ा एक गीत के माध्यम से दुनिया के तमाम भावा कार्यक्रम के श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता हूं जी। कि सुन ले रे भगवान बिगाड़ा मैंने क्या तुम्हारा, सुन ले रे भगवान बिगाड़ा मैंने क्या तुम्हारा, सबकी शादी हो गई मुझको छोड़ दिया कुंवारा, सुन ले रे भगवान बिगाड़ा मैंने क्या तुम्हारा, ऐरे गहरे शादी करके मस्ती लूट रहे हैं, देखो तो ऐरे गहरे शादी करके मस्ती लूट रहे हैं, मेरे जैसे कई कुंवारे छाती कूट रहे हैं, मन में उल्लास नहीं है गुड़ भी लगता खारा, सुन ले रे भगवान बिगाड़ा मैंने क्या तुम्हारा, बहुत अच्छे शंकर। घर से बाहर जाता हूँ तो लोग सभी हंसते हैं, देखो घर से बाहर जाता हूँ तो लोग सभी हंसते हैं, सुना कर मुझको आपस में ताने कसते हैं, कहते देखो घूम रहा है गलियों में आवारा, सुन ले रे भगवान बिगाड़ा मैंने क्या तुम्हारा, सुन ले रे भगवान बिगाड़ा मैंने क्या तुम्हारा, रात भर चुपके रोए माँ और दादी, देखो रात भर चुपके रोए माँ और दादी, है प्यारे भगवान करा दे अब तो मेरी शादी, बूढ़ी आंखों से बहती है अविरल अश्रु धारा, सुन ले रे भगवान बिगाड़ा मैंने क्या तुम्हारा, सुन ले रे भगवान बिगाड़ा मैंने क्या तुम्हारा, भिजवा दो भगवान कोई एक सुंदर चंचल बाला, अच्छा भिजवा दो भगवान कोई एक सुंदर चंचल बाला, जो आकर पहना दे मुझको जल्दी से वरमाला, अर्पित कर दूंगा चरणों में उसके जीवन सारा, सुन ले रे भगवान बिगाड़ा मैंने क्या तुम्हारा, सुन ले रे भगवान बिगाड़ा मैंने क्या तुम्हारा, क्या बात रे बांगड़ू, भगवान ने बिगाड़ा नहीं है, भगवान ने तो तेरा बहुत ध्यान रखा है रे, अगर कुंवारा नहीं होता तो ये गीत नहीं लिखता, ये गीत नहीं लिखता तो यहाँ कैसे आता, और यहाँ नहीं आता तो ट्रॉफी कैसे पाता रे बांगड़ू, छुपे रुस्तम की ट्रॉफी देते हैं शंकर सुखवाल को। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है, क्या बात है बाबा क्या बात है। कल रात जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्वती खान का वो रूप हमने देखा जो उनका वेस्टर्न म्यूजिक वाला रूप था, लेकिन अब हम वो रूप देखते हैं जो एकता का है, शांति का है, संदेश का है और हारमोनी का है। मिलते हैं इस रूप से। प्रभु जी प्रभु जी रूह की अर्ज सुनो, जख्मों के दर्द सुनो, आंसू का दर्द सुनो, हम सब अज्ञानों को ज्ञानी बना दे मौला, ऐसे करम कर मौला, क्या बात है, ऐसे करम कर मौला, अल्लाह ऐसे करम कर मौला, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु। क्या बात, खुद के अंदर जो दुश्मन बैठे हैं उनको मिटा दे, दुआ मांगते हैं, आपस में जो फर्क हो रहा है उसको मिटा दे, दुआ मांगते क्या बात है, वाह वाह वाह। जिस अंधियारे
क्या बात है, सो नाइस ऑफ यू पार्वती फॉर बीइंग हियर, फॉर कमिंग हियर। और आपने कमाल कर दिया। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लोगों को नजर आया होगा, जिमी जिमी आजा से लेके प्रभु जी तक। दिस इज पार्वती खान, द पार्वती खान। शी केम, शी सॉ एंड शी कॉन्कर्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you so much for inviting me. I want to congratulate you. बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है आपके, और मैं सब चैनल को और आप दोनों को बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और Thank you. सारे कलाकारों को। थैंक यू सो मच पार्वती। थैंक यू। कुंवारी तो ठीक है, प्यारी मतलब क्या? प्यारी कुंवारी, you know, rhyming, I mean to say. तो आगे फुलवारी है, गाड़ी की सवारी, तू मेरा मैं तुम्हारी, तू चाय में खारी। ये राइमिंग का मतलब ये थोड़ी होता कुछ भी जोड़ दो। आचार्य जी, आज के बाद ध्यान रखेंगे हम। रखेंगे हम मतलब कौन, पूरा खानदान? बोलो ध्यान रखूंगी मैं। आचार्य जी, आज के बाद ध्यान रखूंगी मैं। देखो जी, कविता भी कैसे कैसे लोगों की जबान चखरी है। मैं समझता था लड़की है पर ये तो बकरी है। ऐसी ही तुकबंदी हम सुनने वाले हैं। उसकी गलियों के चक्कर काट काट कर कुत्ते भी हमारे यार हो गए। वो तो हमारे हो ना सके, पर हम कुत्तों के सरदार हो गए। सब कुछ कह दूंगी ना तो उनका मुंह काला हो जाएगा, सबके सामने उनका कैरेक्टर ढीला हो जाएगा। मन तो करता है बेवफा को 100 जूते मारूं, पर छोड़ो यारो, मेरा जूता ही काला हो जाएगा। इश्क को दर्द कहने वालों सुनो, यह दर्द हमने भी अपने सर लिया है। हमारी निगाहों से बचकर आप कहाँ जाओगे, हमने तो आपके मोहल्ले में ही घर लिया। तन्हाइयों में जियोगी तुम कब तक, तन्हाइयों में जियोगी तुम कब तक। कैमरामैन प्रफुल्ल के साथ दीपक चौरसिया अब तक। भूल से कोई भूल हुई तो उसे भूल समझ के भूल जाना। यारो अगली लाइन तो मैं खुद भूल गया हूँ, मुझे याद तो दिलाना। तो ये था हमारा आम आदमी लेकिन मित्रों इस 2 दिन के इस महा एपिसोड में जो हमारे तमाम वो लोग जो किसी जमाने में छुपे रुस्तम थे, इस वाह क्या बात है कि आके इन्होंने मुख्य कवियों के तौर पे जो कविताएं पढ़ी। जिंदगी में हमेशा जो दिन बीत जाते हैं वो बड़े याद आते हैं, इसलिए एक काम हमेशा कीजिए, अतीत को याद करके आंखों में आंसू मत बहाइए, आज को खूबसूरत बनाइए ताकि भविष्य में इसे याद करके आंसू न बहाने पड़े। आइए आप और हम मिलके इस आज को, इस पल को खूबसूरत बनाते हैं ताकि कल हम कह सकें वाह हमारा कल भी खूबसूरत था, हमारा आज भी खूबसूरत है, हमारा कल भी खूबसूरत होगा, चाहे दिन है या रात है। वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।